We're about to embark on an incredible journey. But how we get here? Sue, what do you see? मार्वल स्टूडियोज प्रेजेंट्स एमसीयू की मोस्ट पॉपुलर टीम अप सुपर हीरो मूवी फैंटास्टिक फोर को लेकर हम ऑडियंस बहुत ज्यादा एक्साइटेड है, क्योंकि ये एक रेट्रो फ्यूचरिस्टिक मूवी होने के साथ साथ एमसीयू की इस मल्टीवर्स सागा में एवेंजर्स डूम्सडे मूवी का एक बिगिनिंग होने वाला है, जिस मूवी के अंदर हमें आरडीजे के डॉक्टर डूम के एक स्मॉल अपीयरेंस के साथ नासा की अपोलो 11 मिशन का एक झलक मिलने वाला है। इवन सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि मूवी का मेन विलेन और कोई नहीं, एक अक्खा प्लैनेट ईटर गैलेक्टस रहने वाला है। इसके ऊपर से मैं आपको बता रहा हूं, अगर आपको एवेंजर्स डूम्सडे का बेसिक प्लॉट समझना है तो इस फैंटास्टिक फोर मूवी के लिए आपको एक्साइटेड जरूर रहना चाहिए। विच मींस जैसे मैंने पिछले वीडियो के अंदर बताया था कि डॉक्टर स्ट्रेंज 3 एवेंजर्स सीक्रेट वॉर्स का एक बिगिनिंग होने वाला है, एग्जैक्ट सेम टू सेम उसी पैटर्न को फॉलो करते हुए फैंटास्टिक फोर मूवी एवेंजर्स डूम्सडे का एक बिगिनिंग होने वाला है। तो चलो देर किस बात की, एमसीयू की इस इंटरेस्टिंग टीम अप मूवी फैंटास्टिक फोर के ऊपर डिटेल में डिस्कस करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर आपने सदियों पुरानी फैंटास्टिक फोर मूवीज अभी भी नहीं देख रखी है तो मैं आपको हाईली रिकमेंड करना चाहूंगा, प्लीज पहले आप उन मूवीज को देख लें, स्पेशली वो मूवीज जिनमें क्रिस इवेंस ने जॉनी स्टॉर्म का रोल प्ले किया था। थोड़ा सा ओल्ड फैशन टाइप आपको फील हो सकता है, मगर काफी फ्रेश सुपर हीरो मूवीज है, जहां आपसे डॉक्टर डूम, सिल्वर सर्फर, इवन सुजन स्टॉर्म और रीड रिचर्ड्स के लव लाइफ से भी आपका मुलाकात हो जाएगा। मैं बता रहा हूं, हमेशा से ही फैंटास्टिक फोर मूवीज इंटरेस्टिंग रहा है, आप देखना, डेफिनेटली आपके अंदर इंटरेस्ट तो पैदा हो ही जाएगा। ओके, तो लेट्स टॉकिंग अबाउट एमसीयूज फैंटास्टिक फोर फर्स्ट स्टेप्स, जहां फर्स्ट स्टेप्स का मीनिंग बहुत ही ज्यादा सिंपल है अगर आप थोड़ा सा दिमाग लगाओगे तो, क्योंकि पहली बात तो मूवी अपोलो मिशन पे बेस होगा, वो भी 1960s की एक अल्टरनेट यूनिवर्स की रेट्रो फ्यूचर में। ओके, तो समझने में थोड़ा सा दिक्कत हो रहा है, शॉर्ट एंड सिंपल, अपोलो मिशन के द्वारा चांद में पहला कदम, विच मींस फर्स्ट स्टेप्स, समझे? और मैं इस चीज को कॉन्फिडेंस के साथ इसलिए कंफर्म कर पा रहा हूं क्योंकि वैलेंटाइंस डे के अंदर जो पोस्टर रिलीज किया गया था वो इसका प्रूफ दे रहता है। ऑल क्लियर? देन आगे बढ़ते हैं डायरेक्टर की तरफ। तो इस बार हमारे मार्वल स्टूडियोज के प्रेसिडेंट केविन फाइगी सर ने एमसीयू की फैंटास्टिक फोर को डायरेक्ट करने के लिए वांडा विजन के डायरेक्टर मैट सैकमैन को हायर किया है, जो कि मेरे अकॉर्डिंग एक बेटर डिसीजन है, क्योंकि ये फैंटास्टिक फोर मूवी कोई ओरिजिन स्टोरी पे बेस नहीं होने वाला। सो डायरेक्टर के पास अब मौका होगा कि कॉमिक्स का सही इस्तेमाल करके वो आज तक की सबसे बेस्ट फैंटास्टिक फोर मूवी हम ऑडियंस को प्रेजेंट करें। भाई मैं इधर बेसिक चीजों पे बात कर रहा हूं और उधर मूवी का फिल्मिंग आधे से ज्यादा कंप्लीट हो चुका है। आए दोनों मूवी के सेट से कुछ लीक फुटेजेस आपने जरूर देखा ही होगा। इवन मूवी का कुछ कॉन्सेप्ट आर्ट्स डिज्नी D23 एक्सपो में ऑलरेडी दिखा दिया गया था, जो इंटरनेट में ऑलरेडी लीक भी हो चुका है। डोंट वरी, मैं उनके ऊपर डिस्कशन करके आपको स्पॉइल बिल्कुल नहीं करूंगा। आज से कुछ टाइम पहले डायरेक्टर मैट सैकमैन की तरफ से इस मूवी रिलेटेड कुछ स्टेटमेंट निकल कर आया था कि वो इस मूवी के लिए VFX का बहुत ही कम इस्तेमाल करके प्रैक्टिकल इफेक्ट क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं, ताकि ये मूवी 1960s में टेक प्लेस होने के बाद भी एक रेट्रो फ्यूचरिस्टिक मूवी साबित हो सके। भाई यार, क्या जमाना आ चुका है मार्वल की सुपर हीरो मूवीज में प्रैक्टिकल इफेक्ट, जबकि वो 200-300 मिलियन डॉलर फूक के बेटर CGI और VFX का एग्जीक्यूशन कर सकते हैं, पर फिर भी वो प्रैक्टिकल इफेक्ट का यूज कर रहे हैं। सो मूवी में कुछ इंटरेस्टिंग चीज तो जरूर है, विच मींस यहाँ पर वांडा विजन के डायरेक्टर मैट सैकमैन अपनी क्रिएटिविटी का फुल प्रूफ दे रहे हैं। हो सकता है कि ये साल एंड होते होते मूवी का फिल्मिंग टोटली कंप्लीट हो जाएगा, देन आरडीजे को बुला के डॉक्टर डूम की एक छोटी सी कैमियो अपीयरेंस को शूट किया जाएगा, वो भी काफी ज्यादा सीक्रेटली, क्योंकि असली सरप्राइज फैंस को थिएटर में भी तो देना है। फिर इन सब के बाद मैं पर्सनली मूवी के कास्टिंग से बहुत ज्यादा सेटिस्फाइड हूं। अगर आपको पता नहीं है तो मैं एक बार रिपीट कर देता हूं। पेट्रो पास्कल एज मिस्टर फैंटास्टिक, विच मींस रीड रिचर्ड्स, वेनेसा कर्वी एज सू स्टॉर्म, विच मींस इनविजिबल विमेन, स्ट्रेंजर थिंग्स से जोसेफ क्वीन आ रहे हैं जॉनी स्टॉर्म के रोल में। जी हाँ, रिसेंटली हमने डेडपुल एंड वुल्वरीन में देखा है कि क्रिस इवेंस का जॉनी स्टॉर्म का कैरेक्टर यही एक्टर प्ले करने वाला है फैंटास्टिक फोर मूवी में। देन एवन मॉस बनेंगे द थिंग, एंड सबसे इंटरेस्टिंग कास्टिंग, ओजार्क सीरीज की जूलिया गार्नर बनेंगी फीमेल सिल्वर सर्फर। इवन इस मूवी के मेन विलन का रोल प्ले कर रहे हैं रायन, क्या नाम, इसान एज गैलेक्टस। प्रोनाउंसिएशन में गलती हुआ तो बहुत बड़ा माफी
प्लीज यार माफ कर दो। एंड फाइनली आरडीजे के डॉक्टर डूम के बारे में मैंने तो बता ही दिया है कि वो एक छोटे से कैमियो अपीयरेंस देने वाले हैं इस मूवी के अंदर। तो समझ रहे हो ना कि ये फैंटास्टिक फोर मूवी किसी भी एवेंजर्स की मूवीज से कम नहीं है। और मैंने तो अभी तक सिर्फ आपको कास्टिंग ही बताया, इस मूवी के अंदर कितने सारे कैमियोज रहने वाले हैं वो तो अभी तक पता ही नहीं है। बेसिकली मुझे पर्सनली ये मूवी इतना क्रेजी इसलिए फील हो रहा है क्योंकि इस मल्टीवर्स सागा में पहली बार कोई मूवी एमसीयू की मेन 616 यूनिवर्स में टेक प्लेस नहीं करने वाला। ये फैंटास्टिक फोर के मेंबर्स एक अलग यूनिवर्स से बिलोंग करते हैं जहां से आते हैं हमारे आरडीजे का डॉक्टर डूम भी। विच मींस अब जरूर समझ रहे हो कि इस मल्टीवर्स सागा में हमें पैरेलली दूसरे यूनिवर्स के कहानियों को भी एक्सप्लोर होते हुए देखने को मिलेगा, जिसका स्टार्ट हो रहा है फैंटास्टिक फोर के साथ, जो कि काफी अच्छी शुरुआत है। आप समझ रहे हो या नहीं वो तो मुझे पता नहीं, मगर मैं जितना समझ रहा हूँ मार्वल वाले अपने फ्यूचर को लेकर काफी ज्यादा सीरियस हो रहे हैं। अगर आपको याद होगा इन्फिनिटी सागा के कंक्लूजन को प्रॉपर्ली सेटअप करने के लिए मार्वल वालों ने डॉक्टर स्ट्रेंज और थॉर रैग्नारॉक जैसे मूवीज हमारे सामने रखा था ताकि आने वाले इवेंट्स हमारे लिए काफी फैमिलियर साबित हो जाए। जैसा कि इन्फिनिटी वॉर मूवी में डॉक्टर स्ट्रेंज का रोल कितना इंपॉर्टेंट था वो तो आपने देखा ही होगा, और थॉर रैग्नारॉक का एंडिंग इन्फिनिटी वॉर का एक बिगिनिंग था, आपको याद जरूर होगा। मैं जितना समझ रहा हूँ मार्वल स्टूडियोज अपने पास्ट वाले स्ट्रेटेजी को फॉलो करके ही फ्यूचर में आगे बढ़ रहे हैं, क्योंकि बिगेस्ट मल्टीवर्सनल इवेंट अब इस टाइम में कैंग डायनेस्टी नहीं रहा। उस मूवी का सेटअप ऑलरेडी फेज 4 के काफी सारे मूवीज और लोकी जैसे सीरीज ने कर रखा था, बट एवेंजर्स डूम्सडे को सेटअप करना पॉसिबल है सिर्फ और सिर्फ फैंटास्टिक फोर के द्वारा, और कोई ऑप्शन मुझे तो नहीं दिख रहा। देखा जाए तो एक तरफ एमसीयू के अंदर इनकर्जन्स की शुरुआत हो चुका है और हमारे डॉक्टर स्ट्रेंज भाई साहब उसे हैंडल करने की कोशिश कर रहे हैं। ऊपर से इस फैंटास्टिक फोर मूवी का मेन विलन गैलेक्टस एक बहुत ही बड़ा थ्रेट है, क्योंकि जब इनकर्जन्स के दौरान एक अर्थ दूसरे अर्थ से कोलाइड होता है तब सेलेस्टियल से लेकर गैलेक्टस अपना फायदा उठाने आ जाते हैं। लिटरली मैं मजाक नहीं कर रहा, सेलेस्टियल का पावर कितना खतरनाक है वो तो अपने इटर्नल्स मूवी में देखा ही होगा। और अब फैंटास्टिक फोर का मेन विलन गैलेक्टस एक अखा प्लैनेट ईटर है, मतलब आएगा प्लैनेट को खा जाएगा, पृथ्वी को खा जाएगा, यूनिवर्स को खा जाएगा। तो एक बार इमेजिन करके देखो ये फैंटास्टिक फोर मूवी कितना बड़ा थ्रेड इस मल्टीवर्स सागा में इंक्लूड कर रहा है। देन इसके बाद इन सब डिस्कशन को कैरी करते हुए मैं फैंटास्टिक फोर मूवी रिलेटेड एक और बात आपको बताना पसंद करूंगा। मुझे जितना लगता है मिस्टर फैंटास्टिक विच मींस रीड रिचर्ड्स एमसीयू के अंदर आयरन मैन यानी टोनी स्टार्क के कमियों को फुलफिल करने का काम करने वाले हैं, क्योंकि जब से आयरन मैन हमें छोड़कर गया है एमसीयू के अंदर थोड़ा सा टेक्नोलॉजिकल स्मार्टनेस का कमी हम फील कर सकते हैं। चिंता मत करो, बहुत जल्द मिस्टर रीड रिचर्ड्स विच मींस मिस्टर फैंटास्टिक पेट्रो पास्कल भाई साहब हमारी उन कमियों को फुलफिल कर देगा। और शायद ये भी कंफर्म है कि इसी यूनिवर्स से डॉक्टर विक्टर वॉन डूम यानी आरडीजे का डूम और पेट्रो पास्कल का रीड रिचर्ड्स दोस्त होने वाले हैं। दोस्त मॉडल वालों क्या कर रहे हो, दिल ले लो हमारा। इवन इन्होंने तो सबसे स्मार्ट गेम खेला है सिल्वर सर्फर के कैरेक्टर के साथ। भाई साहब क्या स्ट्रैटेजी है। वर्ल्ड फेमस एक्ट्रेस जूलिया गार्नर को कास्ट करके इन्होंने बना दिया है लेडी सिल्वर सर्फर, फीमेल सिल्वर सर्फर, क्योंकि यहाँ पे फैंस क्वेश्चन नहीं कर सकते कि आपने ऐसे कैसे एक फीमेल एक्टर को सिल्वर सर्फर के रोल में कास्ट कर लिया। हाँ बेवकूफ बनाया जा रहा है क्या हमने 2005 के फैंटास्टिक फोर मूवीज नहीं देखा है, सिल्वर सर्फर को वहां पे नहीं देखा है। देखो भाई गलत मत समझना, हम फैंस जहां से सोचना चालू करते हैं मार्वल वाले वहां काम खत्म कर देते हैं। सोचना तो काफी दूर की बात। उन्होंने सोचा कि अगर ये फैंटास्टिक फोर मूवी एक अलग यूनिवर्स में टेक प्लेस कर ही रहा है तो हम मल्टीवर्स का एग्जाम्पल दिखाकर कुछ भी दिखा सकते हैं। वैसे भी हम फैंस को तो ये भी नहीं पता कि एमसीयू की 616 यूनिवर्स के फैंटास्टिक फोर के मेंबर्स कहां हैं, सिल्वर सर्फर भी कहां है भाई। तो एक अल्टरनेट यूनिवर्स में फीमेल सिल्वर सर्फर के बारे में कौन ही सोचेगा। वैसे भी कॉमिक्स में तो वो एग्जिस्ट करती है ना। एग्जाम्पल के तौर पे अगर तुमने पिछले साल दी फ्लैश मूवी में सुपर गर्ल को देखा है तो तुमने ये भी तो देखा है ना कि कैसे हमारे जेम्स गन भाई साहब डीसी को रिबूट करके मिली अल्कॉक को सुपरमैन वुमेन ऑफ टुमारो के लिए कास्ट कर लिया। अब कौन क्या पूछेगा इनसे, मल्टीवर्स है भाई, सब चलता है यहाँ पर। एनीवेज ये फैंटास्टिक फोर फर्स्ट स्टेप 25 जुलाई 2025 को रिलीज होने वाला है और मुझे जितना लगता है कि फैंस इस मूवी के लिए बहुत ज्यादा एक्साइटेड है, क्योंकि जैसा कि मैंने कहा कि ये मूवी एवेंजर्स लेवल की इवेंट से कोई कम नहीं है, क्योंकि ये मूवी रिलीज होने के बाद कुछ डिज्नी प्लस शोज के अलावा डायरेक्टली एवेंजर्स डूम्सडे 7 मई 2026 को रिलीज होने वाला है। सो मल्टीवर्स के बिग बैंग के लिए तैयार हो जाओ और कमेंट में बताओ कि ये वीडियो आपको कैसा लगा। अगर आपको कोई भी सवाल पूछना है तो कमेंट में बताना मत भूलना, मैं रिप्लाई जरूर करूंगा। एंड
लाइक कर देना यार प्लीज। ये जो लाइक बटन होता है ना, वो मोटिवेशन होता है एक अगली वीडियो आपके सामने प्रेजेंट करने के लिए। प्लीज ये लाइक बटन जरूर प्रेस कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।